गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण नील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में कार्यरत हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस, और आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक इन ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। तो जब फीडबैक का इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस पे देखा था, तो आउटपुट रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट टर्मिनल पे जो भी हो रहा होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आउटपुट टर्मिनल पे क्या होता है, वहाँ से फीडबैक होता है, तो उस पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि किस तरीके का फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डिपेंड करेगा कि इनपुट जो टर्मिनल्स है उन पे क्या हो रहा है। तो इनपुट टर्मिनल पे क्या होता है, जो फीडबैक के लिए सिग्नल आता है वो इंसर्ट किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसको सीरीज़ में इंसर्ट किया गया है या शंट में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस पे दो बातों का प्रभाव पड़ेगा कि जो सिग्नल आ रहा है वो उसका सीरीज़ इनपुट है या शंट इनपुट है, यानी श्रेणी निवेश है या पार्श्वपथ निवेश है। तो सिंपल से दो छोटे छोटे टॉपिक है वो हम लोग आज करने वाले हैं। ये हमारा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो बीटा नेटवर्क जुड़ा हुआ है एक सामान्य एम्पलीफायर, जिसमें मैंने ए लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेना ए एम्पलीफायर। ओके, इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए जब हमने पुनर्निवेश नहीं किया है, कोई फीडबैक नहीं किया है, उस कंडीशन में वी आई डैश इज़ इक्वल टू वी आई है। ओके, वी आई डैश तो है विदाउट फीडबैक, ओके, और वी आई है विद फीडबैक। ओके, तो इसमें जैसे हम लोग आई डैश करंट से डिवाइड करते हैं, आई डैश करंट जो है उससे डिवाइड करते हैं, तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर आता है, आर आई के बराबर आता है। आर आई जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है व्हेन नो फीडबैक इज़ अप्लाइड। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो वी आई डैश इज़ इक्वल टू, तो वो बराबर होता है वी आई प्लस वी एफ। और वी एफ क्या होता है, जैसे आउटपुट टर्मिनल से वोल्टेज का कुछ हिस्सा वापस डाल रहे हैं तो बीटा वी नॉट। ओके, नेगेटिव फीडबैक है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वी आई किसके बराबर है, वी आई बराबर है वी आई डैश प्लस बीटा वी नॉट। ओके, तो नेगेटिव फीडबैक में वी एफ इज़ इक्वल टू माइनस बीटा वी नॉट होता है, ये इसने बता दिया है। यदि निवेशी धारा आई डैश है तो निवेशी धारा से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो आई डैश इधर भी और इधर भी, तो वी आई ओवर आई डैश इज़ इक्वल टू आर आई डैश। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज़ अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ से ये वी आई डैश ओवर आई डैश, और इधर हो जाएगा वी नॉट जो है वी नॉट होगा ए वी आई डैश। ठीक है, तो ये ए वी आई डैश ओवर आई डैश, तो जैसे वी आई डैश ओवर आई डैश जहाँ है वहाँ हम लिख सकते हैं आर आई इनपुट रेजिस्टेंस है व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज़ नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो दोनों तरफ बन जाएगा आर आई और बीटा ए आर आई। ठीक है, तो आर आई और 1 प्लस ए बीटा, तो आर आई डैश तो रेजिस्टेंस है व्हेन नेगेटिव फीडबैक हमने अप्लाई कर दिया है, और आर आई तब रेजिस्टेंस है जब हमने नेगेटिव फीडबैक जो है वो अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलता है कि आर आई डैश बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब हमने श्रेणी निवेश किया जाता है। उसके बाद दूसरा है पार्श्वपथ निवेश। अगर हमने पार्श्वपथ निवेश किया है तो उसमें क्या होता है, जैसे इसका सर्किट आपको दिख ही रहा है, शंट निवेश किया है, तो इसका डायग्राम आपको दिख ही रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें इनपुट जो वोल्टेज है वी आई डैश, करंट आई डैश, और व्हेन फीडबैक इज़ अप्लाइड तो वी एफ होगा फीडबैक वोल्टेज।
ठीक है। तो जब भी हमने कोई फीडबैक यूज़ नहीं किया है उस कंडीशन में आई और आई डैश ये दोनों बराबर होंगे और वी आई डैश बटे आर आई। वी आई डैश हमारे इनपुट वोल्टेज है, आर आई निवेशी प्रतिरोध है जब हमने वोल्टेज नहीं लगाई है। जब हमने नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया तो क्या होता है कि जो करंट है वो हो जाएगी आई डैश प्लस आई डैश तो सामान्य अवस्था में करंट थी, आई जो है वो फीडबैक करंट है और उस फीडबैक की वजह से जो निवेशी प्रतिरोध होगा वो होगा आर आई डैश। ठीक है, तो आर आई डैश किसके बराबर होगा, वी आई डैश बटे आई और आर आई किसके बराबर होगा, वी आई डैश बटे आई डैश। समझ रहे हैं, आई डैश और वी आई डैश तो सामान्य अवस्था में करंट है जिससे इनपुट रेजिस्टेंस आर आई है और जब हमने करंट को आई डैश से आई में कन्वर्ट किया, मतलब इसमें कन्वर्ट किया यानी कि फीडबैक लगाया, तब रेजिस्टेंस जो है वो आर आई डैश है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप बच्चों इसको। तो फीडबैक का मतलब वी एफ इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट और वी नॉट इज़ इक्वल टू ए वी आई डैश। ठीक है, तो करंट आई एफ का मान हम निकालेंगे तो ये तो क्या है, सिग्नल जैसे एम्पलीफायर और बीटा जो परिपथ होता है उसको एक मान करके निकाला जाता है, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस रहता है तो वी एफ बाई आर आई। ठीक है, तो ए बीटा वी आई डैश बटे आर आई। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जैसे आई एफ़ का मान आ गया, आई एफ़ का मान यहाँ रख देंगे और आई डैश का मान भी रख देंगे, आई डैश इज़ इक्वल टू वी आई डैश बटे आर आई, ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब वी आई डैश बटे आर आई डैश, आई डैश का मतलब आई डैश का मतलब ये वी आई डैश बटे आर आई। ओके, और आई एफ हमारे पास है ही सही, दोनों का मान, तीनों का मान रख दिया। अब दोनों तीनों में क्या है, इसमें वी आई डैश हटा दो, इधर ए बीटा बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ओवर आर आई, नीचे आर आई, ऊपर क्या बना 1 प्लस ए बीटा। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, आर आई डैश को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो आर आई डैश इज़ इक्वल टू आर आई बट्टे 1 प्लस ए बीटा। तो जैसे नेगेटिव फीडबैक होगा तो जैसे क्या होगा कि ये जैसे आर आई है उसमें किसी राशि का भाग देंगे, है ना, तो भाग देने से इस आर आई डैश का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, भाग देने से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आर आई डैश जो है वो आर आई के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलता है, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि जब हमने नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया इन शंट फीडबैक, मतलब शंट के जब हमने शंट पुनर्निवेश किया, यूँ कहें कि पार्श्वपथ पुनर्निवेश किया, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मान जो है वो कम हो जाता है। और श्रेणी पुनर्निवेश से क्या होता है, श्रेणी पुनर्निवेश से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जैसे ये वाला बढ़ेगा, इसका कुछ भी मान रहेगा तो वो आर आई से मल्टीप्लाई होगा जिससे आर आई डैश बढ़ जाएगा, है ना। तो आर आई डैश इज़, ये इसमें मैंने लिखा नहीं क्या, थ्योरी में लिखा है ना, श्रेणी पुनर्निवेश से निवेशी प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, श्रेणी पुनर्निवेश से निवेशी प्रतिरोध में वृद्धि होगी और पार्श्वपथ पुनर्निवेश से निवेशी प्रतिरोध के मान में कमी आएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिस्कशन है पूरा कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से किन किन चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वोल्टेज फीडबैक का, करंट फीडबैक का, वोल्टेज फीडबैक के अंदर सीरीज़ इनपुट का, शंट इनपुट का, और करंट फीडबैक में सीरीज इनपुट और शंट इनपुट का। तो सबका एक क्वालिटेटिव डिस्कशन है। जैसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जैसे गेन की बात करते हैं तो गेन तो क्या है, नेगेटिव फीडबैक में कम होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ गेन, लब्धि स्थायित्व, तो स्टेबिलिटी ऑफ गेन जो है वो नेगेटिव फीडबैक से बढ़िया मिलती है, उत्तम। ओके, सन्नादि विरूपण, सन्नादि विरूपण मतलब जो डिस्टॉर्शन होता है ना उसकी बात कर रहा है ये। तो नेगेटिव फीडबैक से डिस्टॉर्शन तो कम हो जाता है, तो ये कम 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 कम। ओके, नॉइज़ भी कम हो जाता है, कम 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 कम, चाहे नेगेटिव फीडबैक में आप वोल्टेज लो चाहे करंट लो, गेन तो कम होगा, गेन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डिस्टॉर्शन और नॉइज़ कम होंगे। फिर बैंडविड्थ,
तो वोल्टेज फीडबैक जैसे हमने यूज़ किया था, बैंडविड्थ के बारे में भी पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था ना, जैसे FHF होता है वो तो क्या है, ज़्यादा हो जाता है। FLF जो होता है वो F से कम हो जाता है। तो जैसे ये पहले था FL और ये था FH, बाद में फीडबैक से यहाँ पे FLF आ गया था, यहाँ पे FHF आ गया था। तो इससे ये बैंड चौड़ाई बढ़ गई थी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बैंड चौड़ाई क्या है, अधिक हो जाती है। फिर निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध जो है वो जैसे श्रेणी निवेश में अधिक और पार्श्व निवेश में कम। तो चाहे धारा पुनर्निवेश यूज़ करें चाहे करंट, दोनों में एक ही बात होगी। अभी जैसे हमने पढ़ाई था, अपना टॉपिक आज का यही था, श्रेणी पुनर्निवेश से निवेशी प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और पार्श्व निवेश से कम हो जाता है। और निर्गम प्रतिरोध का मान जो है वो वोल्टेज, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि वोल्टेज फीडबैक है या करंट फीडबैक है। तो वोल्टेज फीडबैक में तो कम हो जाता है और करंट फीडबैक में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों पर नेगेटिव फीडबैक के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑसिलेटर पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटर पढ़ेंगे। आपको मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि अगर आपको समय मिले तो पहले आप उनको थोड़ा सा स्टडी कर लें। और जिससे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार पढ़ोगे तब जाके चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो आप ऑसिलेटर को भी पढ़ लेना ताकि हम लोग उसको जब पढ़ाएं आपको तो थोड़े कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फिज़िक्स को पढ़ते रहिए। कोई समस्या आए तो पूछिए। धन्यवाद।